नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में जल शक्ति विभाग ने भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। जल शक्ति सिंचाई विभाग के आगरा नहर खंड ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को खाली करवाया है। कई वर्षों से 6 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटाया गया है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आप देखिए कैसे यहाँ पर इसे खाली करवाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। मदनपुर खादर इलाके में जल शक्ति विभाग ने भूमाफियाओं पर ये बड़ी कार्रवाई की है। जल शक्ति सिंचाई विभाग के आगरा नहर खंड ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। कई वर्षों से 6 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था, जिसके बाद अब इस पर कार्रवाई हुई है। बाकायदा यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और उसी के तहत इस स्थान को खाली करवाया गया है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी है इस कार्रवाई के बारे में? हाँ जी, बताइए। पवन, आपको आवाज मिल पा रही है? जो कार्रवाई हुई है यहाँ पर, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? हेलो हेलो मैकेश, हेलो हेलो। पवन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए कैसे बुलडोजर से यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। बीते कई वर्षों से यहाँ पर ज़मीन पर कब्जा किया गया था, जिसे आज खाली करवाया गया है। पवन गौड़ से हमारा संपर्क हो गया है। पवन, क्या जानकारी है जल शक्ति विभाग की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में? 6 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था। बीते कई वर्षों से बार बार नोटिस दिया गया भूमाफियाओं को ज़मीन खाली करने के लिए। उसके बावजूद जब यहाँ पर ज़मीन खाली नहीं की गई, अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, तब जल शक्ति विभाग की टीम मौके पर पहुंची बुलडोज़र लेकर, और आज यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है और इस जगह को खाली करवा लिया गया है। पवन, आपको आवाज़ मिल पा रही हो तो जवाब दीजिए कि इस कार्रवाई के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार जो अतिक्रमण हटाने का अभियान है योगी सरकार का, वो जारी है। और यहां जो दिल्ली की सीमा में जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जो जमीन आती थी, आज उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि कार्रवाई अधिकारियों की जारी है। हमारे साथ यहां के जो सिंचाई अधिकारी हैं एनपी सिंह जी, वो यहां हैं इसकी ज्यादा जानकारी देने के लिए। एनपी सिंह साहब, क्या कुछ कार्रवाई आपने की है? कितनी जमीन थी? ये दिल्ली राज्य में ग्राम मदनपुर खादर में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश की 2.1 हेक्टेयर ज़मीन, 5.2 एकड़ लगभग ज़मीन जो है सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की भूमि थी। इसमें कुछ लोगों ने अवैध मकान बना रखे थे जो लगभग 30 वर्ष पुराने थे। इसमें सीमा का विवाद था। सीमा का विवाद होने के कारण एसडीएम सरता विहार द्वारा इसका डिमार्केशन किया गया। डिमार्केशन उपरांत जो है इन अवैध मकानों को हटवाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। ये आप जेसीबी से आप देख सकते हैं कि जितनी सीमा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है, उसके जो उसमें जो अतिक्रमण किया गया था उसको लगातार तोड़फोड़ की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ झुग्गियां थे या अवैध जो मकान बने हुए थे, उनको तोड़कर सिंचाई विभाग इस पूरी जमीन को अपने कब्जे में ले रहा है। यानी कि सरकार का संदेश स्पष्ट है कि जहां भी अवैध अतिक्रमण होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तुरंत जो सरकार की भूमि है उसको खाली कराकर और जो अवैध अतिक्रमण करता है उन पर कार्रवाई की जाएगी। पवन, जिन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था यहाँ पर, उनके बारे में क्या जानकारी है? जी, यहाँ के तरह तरह के लोग हैं। ये पूरी कॉलोनी है। यहाँ कई सारे लोग जो मिक्स हैं, कुछ रोहिंग्याज रहते हैं, कुछ लोकल लोग रहते हैं जिन्होंने अवैध इस पूरी जगह पर कब्जा किया हुआ था। हालांकि जैसे कि सिंचाई विभाग के अधिकारी ने बताया कि यहाँ जो बाउंड्री को लेकर सीमा विवाद था कि कहां तक दिल्ली सरकार की जमीन है और कहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की जमीन है। तो उसके बाद जो एसडीएम मदनपुर खादर है, उन्होंने एक डिमार्केशन किया, बताया कि यहां तक सिंचाई विभाग की जमीन है। उस सिंचाई विभाग की जमीन के जैसे ही पता लगा, उसके बाद तुरंत सिंचाई विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। ये बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग बनवा रहा है,
कि अपनी जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए ये पूरी बाउंड्री आप देख रहे हैं, इस बाउंड्री के जो पीछे की जमीन है वो दिल्ली सरकार के अधीन है और इस बाउंड्री के इधर जो जमीन है वो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है। तो इसको यहां अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है और अपने कब्जे में सरकार ले रही है। शुक्रिया पवन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सेंट्रल बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर अपडेट सामने आया है। अध्यक्ष, महामंत्री समेत 22 पदों पर वोटिंग जारी है। 121 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कल वोटों की गिनती होनी है, उससे पहले आज यहां पर वोटिंग चल रही है। बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, सेंट्रल बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। अध्यक्ष पद के लिए, महामंत्री पद समेत 22 पदों के लिए यहां पर वोटिंग चल रही है। कुल मिलाकर 121 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि अलग अलग पदों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज वोटिंग हो रही है और कल वोटों की गिनती होगी। ऋषभ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। ऋषभ, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट वोटिंग को लेकर? अभी देखिए, करीब 5000 वोटर इस चुनाव में अपना वोट करते हैं, जो यहाँ पर अधिवक्ता हैं जो जिला कोर्ट में, और हम खुद इनसे बात करेंगे उनके मुद्दे क्या हैं। यहाँ पर आखिरकार ये चुनाव इतना प्रेस्टिजियस क्यों हो जाता है, किन बातों को लेकर इस बार चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दे होंगे खास? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो अधिवक्ता वेलफेयर ही मुख्य मुद्दा होता है। बट अभी कुछ दिन पहले जैसे चारों तरफ जाम लगने की समस्या इस बार मुख्य मुद्दा है। जाम लगने के कारण कई अधिवक्ताओं को सही समय पे मेडिकल एड ना मिल जाने के कारण उनकी मृत्यु तक हो गई। ये प्रमुख मुद्दा इस बार है। और जैसा आप अभी देखने को मिल रहा है कि आपकी ओर से मांग की जा रही थी कि वेलफेयर फंड कुछ बढ़ाया जाए और यहाँ पर कुछ मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए थी। हाँ, ये वही मैंने अभी जैसा कहा कि ये जाम की वजह से बलरामपुर अस्पताल बगल में होने के बावजूद समय पर मेडिकल एड ना मिल पाने से अभी एक अधिवक्ता विजय सिंह की मृत्यु हो गई। तो उसी मृत्यु के चलते ये मुद्दा बड़ा मुद्दा हो गया और जिस पे जिला जज ने और प्रशासन ने आश्वासन भी दिया हुआ है कि हम जल्दी यहाँ पर डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। आप बता देंगे चुनाव में इस बार मुद्दा क्या रहेगा? इस बार स्वच्छ छवि के जो पदाधिकारी हैं उनको चुनना है यहाँ पर। और जिस तरीके से लगातार जातिवाद, धन बल का बढ़ावा बार एसोसिएशन बढ़ रहा है, उसको देखते हुए हम लोग ने सबने अपील यहाँ कर रखी, क्योंकि मैं पूर्व पदाधिकारी रहा हूँ, कि एक स्वच्छ छवि के लोगों को चुन के लाएं, जिससे अधिवक्ताओं की समस्याओं को हम लोग आगे उठा के ले जा सकें। ठीक है। तो अमित, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उनके वेलफेयर की बात हो रही है। बीते दिनों के अधिवक्ता की मृत्यु भी हुई थी जाम के चलते, ऐसा यहाँ के अधिवक्ता कहते हैं। वो एक अहम मुद्दा है। बाकी साफ स्वच्छ छवि के उम्मीदवार जीत के जाने चाहिए ताकि अधिवक्ताओं के जो जायज़ मुद्दे हैं वो उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचे और उनका निराकरण और निस्तारण भी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सूबे में आज जगह जगह आग का तांडव देखने को मिला है। लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में आग लगने की घटना के बाद अलीगंज थाना क्षेत्र के गल्ला मंडी के पास झुग्गी झोपड़ी में भी आग लग गई। इस घटना में कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। लखनऊ से आग की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी और देखते ही देखते एक के बाद एक कई झोपड़ियां इसकी चपेट में आ गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कवायद वहां पर शुरू की गई, लेकिन तब तक आग का दायरा काफ़ी फैल चुका था। आग में कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आग की लपटें आप देखिए, दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई पड़ रहा था और इस आग की चपेट में आने से कई झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। कानपुर में भी भीषण आग लगी है। प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने की कवायद कर रही हैं। थाना कलेक्टरगंज इलाके का यह मामला है। कानपुर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी और आग फैलती चली गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की और साथ ही साथ दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी गई। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। कानपुर के कलेक्टरगंज इलाके में प्लास्टिक गोदाम स्थित है जहां पर आग लगी और फिर देखते देखते आग पूरे गोदाम में फैलती चली गई। उधर हरदोई में चलती कार में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकले सभी लोग। शाहबाद कोतवाली के गढ़िया नगरा के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर चलती कार में अचानक से आग लगी। राहत की बात यह रही कि कार सवार सभी लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। समय रहते वो कूदकर कार से बाहर आ गए।
उधर बागपत में बाजार में लगे ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग का लाइव वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। चंद मिनटों में ही पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर धू धू कर जल गया। फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग को सूचना देने की कोशिश की गई, लेकिन नंबर नहीं लगा। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के नेहरू रोड की यह घटना है। देखिए कैसे चंद मिनटों में ही पूरा ट्रांसफार्मर जल गया। और बरेली में सांड का आतंक देखने को मिला है। सांड ने बुजुर्ग को सड़क पर पटक दिया है। सांड ने कई लोगों को घायल किया है। बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा की घटना है, जहां पर सांड के हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि बुजुर्ग सड़क पर चलते हुए जा रहे हैं। अचानक से सड़क किनारे जो सांड खड़ा हुआ है वो उन पर हमला बोल देता है। बुरी तरीके से उनको हवा में उछालकर पटक देता है। वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि यहाँ पर आए दिन इसी तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जब लोग सांड के हमले का शिकार होते हैं, गंभीर रूप से घायल होते हैं। लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और एक बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर होटल से 2 शव बरामद किए गए हैं। ऐसी आशंका है कि लड़की की हत्या करने के बाद शख्स ने खुदकुशी कर ली होगी। लखनऊ से खबर हम आपको बता रहे हैं। एक होटल से 2 शव बरामद किए गए हैं। संदिग्ध अवस्था में युवक और युवती के शव मिले हैं। यहाँ पर युवती की गला दबाकर हत्या करने की आशंका जाहिर की गई है। वहीं युवक के खुदकुशी करने का शक पुलिस ने जाहिर किया है। कल ही दोनों ने होटल में कमरा लिया था और आज दोनों के शव बरामद किए गए हैं। पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस टीम जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन शुरुआती जानकारी जो मिल रही है वो पुलिस की तरफ से आशंका यही जाहिर की जा रही है कि पहले युवक ने युवती की हत्या की होगी और उसके बाद खुद भी उसने आत्महत्या कर ली है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए आप, यही वो युवक युवती हैं जो कि कल होटल में पहुंचे थे। इन्होंने कमरा बुक करवाया था और आज दोनों के शव बरामद किए गए हैं। होटल प्रबंधक ने फौरन ही पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं, आशंका पुलिस को इस बात की है कि युवक ने पहले युवती की हत्या की होगी और उसके बाद खुद भी उसने आत्महत्या कर ली। युवक और युवती ने सुसाइड कर लिया है। ये दोनों लगभग 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। लड़के घर वालों ने बताया कि लगभग 7:15 बजे के आसपास लड़के का फ़ोन आता है। उनके पास वो बताता है कि मैंने लड़की की हत्या कर दिया है और मैं खुद भी आत्महत्या करने जा रहा हूँ। पंचायतनामा भर करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं है। तहरीर प्राप्त होने के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और एक बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर एक घर से 2 शव मिले हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। ऐसी आशंका है कि घरेलू कलह के चलते तंग आकर पिता ने बेटे की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली है, लेकिन मृतक के परिजन दोनों की हत्या किए जाने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां पर पिता पुत्र का शव बरामद किया गया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। वहीं शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि घरेलू कलह के चलते पिता ने पहले बेटे की हत्या की और उसके बाद खुदकुशी कर ली। गया मुझे खबर मिली तो उसका जो फांसी का फंदा जो उसके गले में जो था, उसके ज़मीन पे पैर टिके हुए हैं, तो वो फांसी तो लगाई नहीं है। यदि फांसी लग रही होती तो वो काफ़ी ऊपर होता। जब मैंने उसको स्वयं देखा है, गले में जो फंदा उसका लगा हुआ है, पैर उसके ज़मीन पे टिके हुए हैं, तो ऐसे इसको कैसे फांसी मान लेंगे? ये तो साजिश है पूरी। क्या लगता है साजिश में कौन शामिल हो सकता है, क्या लग रहा है? अब साजिश में और मथुरा से हमारे सहयोगी नितिन गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिन, क्या जानकारी है आपके पास इस खबर के बारे में? जी अमित, देखिए हम अपने दर्शकों को बताएं, थाना हाईवे के क्षेत्र के रुक्मिणी विहार कॉलोनी का मामला है और यहाँ पर सवेरे एक ही कमरे के अंदर पिता का शव जो है फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है, तो वहीं जो 11 वर्षीय जो उनका पुत्र था उसका शव चारपाई पर पड़ा हुआ मिला था। शव की शिनाख्त उनके जो शव के बाद जो उनकी पत्नी थी वो वहां पर मौके पर नहीं मिली है और इसकी सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। उसके बाद परिवारजन और पुलिस आए और उन्होंने पुलिस ने शव को उतारा और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल जो परिजन है, जो युवक है, उसके परिजनों का आरोप है कि पत्नी से घर कलेश जिसके चलते इसकी हत्या कराई गई है। तो अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ भी प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि दोनों की मौत किस वजह से हुई है। ठीक है, लेकिन 2 मौतों की वजह से इलाके में सनसनी फैली हुई है। जी शुक्रिया नितिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर पुलिस ने 60 लाख रुपए से ज्यादा की अफीम जब्त की है। शाहजहांपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लाखों रुपए की अफीम जब्त की गई है। करीब 750 ग्राम अफीम बरामद हुई है। 60 लाख रुपए से ज्यादा इसकी कीमत है। एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। किसानों से अफीम खरीदा करता था।
आसपास के जिलों में उसे सप्लाई किया करता था। बदायूं का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 750 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 लाख रुपए है। इसने पूछताछ पर बताया कि ये बिलसी थाना क्षेत्र के कुछ किसानों से चोरी से खरीदता है, फिर इसका एक मौसा है जो इस पूरे माल को तैयार करता है, फिर ये आसपास के जनपदों में फरीदपुर, बदायूं आसपास सप्लाई। और एक बड़ी खबर कासगंज से, जहां पर शराब पीते वक्त हुए झगड़े में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कासगंज से खबर हम आपको बता रहे हैं, गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मामूली विवाद में युवक को गोली मार दी गई है। गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। शराब पीने के दौरान कहासुनी हुई थी। 3 लोग साथ में शराब पी रहे थे। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। गजराज और डीपी बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान ही अचानक इन लोगों में कोई विवाद हुआ, जिसमें गजराज के द्वारा प्रेम प्रकाश को गोली मार दी गई और प्रेम प्रकाश की तत्काल घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की। कृष्ण की नगरी मथुरा में इस वक्त होली की धूम देखने को मिल रही है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में लोग भक्ति के रंग में होली खेलते हुए नजर आए। भगवान बांके बिहारी के साथ फूल और गुलाल से होली खेली गई। देश विदेश से आए श्रद्धालु ब्रज के इस होली में झूमते हुए नजर आए। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर होली की खुमारी देखने को मिल रही है। न सिर्फ हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से लोग यहां पर पहुंचे हैं, बल्कि देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं। मथुरा की होली विश्वविख्यात है। ऐसे में होली खेलने के लिए तमाम लोग इन दिनों मथुरा में पहुंचे हैं। मथुरा में होली की मस्ती की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा के हर स्थान पर इन दिनों ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर लोग होली के रंग में रंगे हुए हैं।